हेलो, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो होता क्या है। नेचर पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। आने वाली वीडियो में जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड हम और भी वीडियोस जो है वो कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, जिसने कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें गाल्टन आते हैं हमारे, वेबर आते हैं, फेक्नर आते हैं। इन सभी के कंट्रीब्यूशन को भी जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम जो है वो देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है और नेचर क्या होता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, उसे जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है। जो है वो सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे किस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं, इन केमिकल्स को जो है वो मिक्स करते हुए आपको दिखाया जाएगा। अगर आप बायोलॉजी में जाते हैं तो उसमें किस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो स्टडी किया जाता है। सोचने वाली बात ये है कि साइकोलॉजी के अंदर जो है वो किस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं। साइकोलॉजी में कौन से जो है आप केमिकल को मिक्स करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या किस तरह से जो है वो एक साइकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है आपको शुरुआती वीडियो में भी बताया था कि साइकोलॉजी के अंदर जो है वो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि मान लीजिए आपको किसी ड्रग की स्टडी करनी है कि ये ड्रग लेने से डिप्रेशन जो है वो कम होता है या नहीं। इस तरह की अगर आप स्टडी करते हैं तो वो एक जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरह से किए जाते हैं साइकोलॉजी में। नॉइज़ का इम्पैक्ट जो है वो आपका जो है स्ट्रेस लेवल पर क्या पड़ रहा है। कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, अगर आपने 1 कप कॉफ़ी पी या 2 कप कॉफ़ी पी, उससे जो है वो कंसंट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो भी इस तरह की स्टडी की जाती है, जिसमें दूसरे वेरिएबल्स को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, कि मान लीजिए आपने सिर्फ एक ही ग्रुप लिया है कि आपको जो है वो स्टडी करनी है 18 से 25 एज के ग्रुप पर। आपने जो है वो दूसरी एज को जो है वो कंट्रोल कर लिया। इस तरह की स्टडी जो है वो साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो साइकोलॉजी के अंदर किए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, जब आप अलग-अलग पार्टिसिपेंट्स जो है वो लेकर आते हैं, उनके इंटेलिजेंस की स्टडी करते हैं, उनके अटेंशन लेवल की स्टडी करते हैं, कंसंट्रेशन लेवल, मेमोरी, लर्निंग। तो ये सब जो है वो एक्सपेरिमेंट इन पर किए जाते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये शुरुआत कहाँ से हुई है एक्सपेरिमेंट होने की साइकोलॉजी में। तो यहाँ पर एक डेट आती है, जिसे अगर हम एक जो है वो डिवाइड करें 1879। 1879 जो है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बाद से शुरुआत हुई हमारी एक्सपेरिमेंट होने की साइकोलॉजी में, जिसके अंदर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट इन्हें कहा जाता है, जिसमें आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करते हैं किसी भी एक वेरिएबल की या किसी भी टॉपिक पर। अगर आप स्टडी करते हैं, उसे जो है वो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो साइकोलॉजी के अंदर 1879 जो है एक ऐसा समय है जिसके बाद से जो है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक लेबोरेटरी के अंदर जो है वो स्टडी होना जो है वो शुरुआत होती है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट आप जो है वो मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं मेमोरी की, इंटेलिजेंस की, लर्निंग की। इसे जो है वो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जब आप किसी भी टॉपिक की स्टडी जो है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं। 1879 में हमारे एक रिसर्चर हुए, जिनका नाम था विलियम वुंड। विलियम वुंड ने जो है वो सबसे पहले विलियम वुंड थे हमारे पास, एक रिसर्चर थे, जो 1879 में उन्होंने सबसे पहली लेबोरेटरी बनाई थी, लैब बनाई थी, जहां से जो है वो एक्सपेरिमेंट होने की शुरुआत हुई साइकोलॉजी में। इस समय से पहले 1879 से पहले किस तरह से स्टडी की जाती थी। 1879 से पहले कोई भी सिस्टमैटिक वे नहीं था, नॉन सिस्टमैटिक।
जो है अगर आप देखें तो किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो जाते थे, उन्हें कहा जाता था कि इनको भूत आ रखे हैं या घोस्ट या किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है। इस तरह की बातें जो है वो की जाती थी। कोई भी जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी नहीं होती थी, कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं था स्टडी करने का, कोई भी जो वो सिस्टमैटिक वे नहीं था स्टडी करने का साइकोलॉजी में। जब 1879 में विलियम वुड ने पहली लेबोरेटरी जो है वो शुरुआत की, जिसमें उन्होंने जो है वो थिंकिंग को, जो भी हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें जो है वो स्टडी करने की कोशिश करी। वो बाकायदा जो है पार्टिसिपेंट्स लेकर आते थे, उन्हें जो है वो ट्रेनिंग देते थे और उनसे जो है वो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो करवाया जाता था। इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है कि उनसे पूछा जाता था कि आपके माइंड में भी क्या चल रहा है, आपको किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। इस तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंट होने की जो है वो शुरुआत होती है साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद जो है हमारे पास बिहेवियर स्टडी किया जाने लगा। सबसे पहले माइंड स्टडी करते थे, फिर बिहेवियर को स्टडी किया जाने लगा। उसके बाद जो है वो डिसऑर्डर, इन सबको जो है वो स्टडी किया जाने लगा। इससे पहले 1879 से पहले तो जो है वो मेंटल डिसऑर्डर को जो है वो एक तरह की आत्मा, भूत प्रेत, इस तरह की बातें जो है वो की जाती थी। एक जो है वो मेथड होता था जिसके अंदर जो है यहाँ पे होल किया जाता था। जिसे भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, तो माइंड में जो दिमाग होता है उसमें एक होल किया जाता था और होल किया जाता था। यहाँ से कहा जाता था कि बुरी आत्माएं जो है वो निकल के जाएगी जो एक पर्सन के अंदर आ गई है। इस तरह की बातें जो है वो मेंटल डिसऑर्डर को लेकर जो है वो की जाती थी। लेकिन बाद में जो है ये बातें 1879 के बाद जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाने लगे। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में मेजरमेंट जो है वो किया जाने लगा बिहेवियर का। इसे ही जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें आप साइकोलॉजी के जो इंटेलिजेंस होती है, अटेंशन होती है, उन्हें जो है आप एक लैब के अंदर स्टडी करते हैं। जब आप दूसरे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं और सिर्फ एक ही टॉपिक को, एक ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं। मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं कि जो है आपने एक टीचिंग मेथड का यूज किया है, टीचिंग मेथड से लर्निंग जो है आपकी इम्प्रूव हुई। एक आप ऑफलाइन तरह से पढ़ रहे हैं और एक जो है आप ऑनलाइन तरह से पढ़ रहे हैं। उससे जो है आपके एग्जाम स्कोर पर क्या इम्पैक्ट, आपके जो है वो एग्जाम स्कोर अच्छा हुआ जब आपने ऑफलाइन से पढ़ा या ऑनलाइन से पढ़ा, तो कौन से स्कोर में कौन से जो है वो मेथड ने हमें बेनिफिट दिया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो साइकोलॉजी के अंदर किए जाते हैं। आइए अब जो है वो थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ब्रांच है साइकोलॉजी की दैट यूजेस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जो भी मेंटल प्रोसेसेस होती है, मेंटल प्रोसेस क्या होती है? अटेंशन, हमारी मेमोरी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब जो है वो मेंटल प्रोसेस होती है। और बिहेवियर को जो है वो स्टडी किया जाने लगा। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन करती है रिलेशनशिप को ह्यूमन बिहेवियर में और माइंड में। जो एक व्यवहार करता है एक पर्सन, उसका और जो भी उसके माइंड में जो भी विचार आते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं, इन सब पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। It is centered on fact-based scientific research and experimentation। अब जो है हमारी साइकोलॉजी एक फैक्ट बेस बन गई थी, साइंटिफिक जो है वो बन गई थी, एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो किया जाने लगा। Experimental psychology work done by those who apply experimental method in psychology। Experimental psychology जो है उसे कहा जाता है जब आपने अप्लाई करना, जो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं उन्हें साइकोलॉजी पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर जो सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, कॉग्निशन, लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन, इन सभी टॉपिक को जो है वो स्टडी किया जाने लगा। एक सिस्टमैटिक वे में, एक जो है वो कंट्रोल्ड वे में इनकी स्टडी की जाने लगी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज ए मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन 19th सेंचुरी में 1879 में
विलियम वून ने सबसे पहले मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। William founded the Wundt found the first psychology laboratory in Leipzig, जर्मनी के अंदर 1879 में सबसे पहली लैब जो है वो साइकोलॉजी की बनाई गई, जहां से शुरुआत हुई हमारे एक्सपेरिमेंट होने की साइकोलॉजी में। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग किचनर, हरमन एबिंगोस इंक्लूड इंट्रोस्पेक्शन अमंग ये सब मेथड्स का जो है वो यूज किया जाने लगा। अब नेचर देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। सबसे पहले साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक नेचर का जो है वो बनाया गया। मैंने आपको पहले बताया कि 1879 से पहले कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं था, कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं था। भूत प्रेत आत्माओं की इस तरह की बातें जो है वो की जाती थी। कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ समझाया नहीं जाता था। लेकिन बाद में जब लैब बनी, उसमें जब स्टडी की जाने लगी, तो वहां से ये माना जाता है वो एक शुरुआत होती है एक साइंटिफिक फॉर्म देने की साइकोलॉजी को। Experimental psychology apply the scientific method formulating hypothesis, जिसमें hypothesis बनाने जाने लगी, एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। अब जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता था, उन्हें एनालाइज किया जाता था, मेजर किया जाता था, रिपीटेबल जो है वो स्टडी की जाती थी। अब यहाँ पे समझने की एक बात है कि हम किसे जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। अगर हमें किसी भी जो है वो सब्जेक्ट को जो है वो साइंटिफिक कहना है कि ये साइंटिफिक स्टडी है और ये नॉन साइंटिफिक स्टडी है, उसके लिए जो है वो कुछ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसे हम साइंटिफिक कहेंगे और किसे जो है आप नॉन साइंटिफिक कहेंगे। अगर आप अपनी साइकोलॉजी के अंदर या किसी भी मेथड को मेजर कर सकते हैं, किसी भी तरह से अगर आप मेजर कर सकते हैं, उसे जो है वो मेजरमेंट किया जा सकता है, उसे जो है आप एक साइंटिफिक मेथड कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जो है वो आईक्यू को मेजर कर सकते हैं। आप जो है मान इससे पहले देखिए, आईक्यू को मेजर कर सकते हैं, अटेंशन को मेजर कर सकते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं, मेमोरी को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है वो इस तरह के इंक्लूड किए गए जिन्हें मेजर किया जा सकता हो, तभी जो है वो डिसिप्लिन एक साइंटिफिक कहलाएगा। आप जो है वो घोस्ट को मेजर नहीं कर सकते कि इसमें आत्माओं का साया है, तो ये एक नॉन साइंटिफिक मेथड है। आप जो है वो इसे साइंटिफिक नहीं कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए कुछ 3 फीचर्स को जो है वो कंपोनेंट है जो हमारी साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक बनाता है। सबसे पहला आता है हमारे पास एम्पिरिसिज्म, द आइडिया दैट नॉलेज कम फ्रॉम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये एम्पिरिसिज्म कहता है कि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे जो है वो मेजर कर सकते हैं, तो वो जो है एक एम्पिरिसिज्म कहा जाता है जिसे आप ऑब्जर्व कर सकें। Falsifiability, the principle that scientific theories must be testable। आप जो भी स्टडी करना चाहते हैं उसे टेस्ट कर सके, उसे जो है वो मेजर कर सके। अगर वो बात सही है तो उसे प्रूव कर सके, गलत है तो उसे डिसप्रूव कर सके। तो ये जो है वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए किसी भी चीज को जो है वो साइंटिफिक कहने से पहले। थर्ड है हमारे पास डिटरमिनिज्म, द बिलीव दैट ऑल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस हैव आइडेंटिफिएबल कोज। क्योंकि अब जो है वो बिहेवियर का कोई ना कोई कोज होता है। आपके माइंड में जो भी प्रोसेसेस चल रही है, उसका कोई ना कोई एक कोज होता है। आप साइंटिफिक स्टडी के अंदर कोज की स्टडी करते हैं कि कोई भी जो है आप किस वजह से कोई चीज हो रही है, उसमें जो है वो कोर्स की स्टडी की जाती है। तो ये जो है हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है जो साइकोलॉजी को जो है एक साइंटिफिक बनाता है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड एम्पिरिकल, ये हमने देख लिया है। लाइज ऑन ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफिएबल एविडेंस, ऐसी मेथड उसे ही हम एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक स्टडी कह सकते हैं जिसे आप ऑब्जर्व कर सके या वेरीफाई कर सकते, आपके पास सबूत होने चाहिए
उसे वेरीफाई करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए घोस्ट की हम बात कर रहे थे, इसे जो है वो किस तरह से आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप इसे मेजर नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। अगर हम ये कहें कि इस पर्सन के अंदर किसी भूत की वजह से कोई बीमारी है, जो पहले के समय में कहा जाता था, तो इस पर ये तीनों ही मेथड अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो इसलिए जो है ये मेथड हमारा नॉन साइंटिफिक मेथड था स्टडी करने का। कोर एरियाज ऑफ स्टडी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर किस-किस को स्टडी किया जाता है? मेमोरी को आप स्टडी करते हैं, अटेंशन को, परसेप्शन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, लर्निंग को, इमोशन, मोटिवेशन। तो ये सब जो है वो कोर एरियाज होते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। कंट्रोल सेटिंग। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे जो है वो पार्टिसिपेंट पर एडमिनिस्टर टू पार्टिसिपेंट विद बोथ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आप एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर कोई भी स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं कि आपको जो है वो कोई भी ड्रग आपने ली है, इसकी वजह से जो है वो स्ट्रेस कम हुआ, आपका जो है वो स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है वो कम हुआ या नहीं। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले एक एज को कंट्रोल करेंगे कि आप जो है ये ड्रग देंगे सिर्फ़ एक पर्टिकुलर एज के ही, ताकि आप स्टडी कर सकें। आपने यहाँ पे एज को जो है वो कंट्रोल कर दिया कि आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं सिर्फ़ एडल्ट पर। ये जो है वो क्योंकि चाइल्ड के लिए अलग ड्रग्स होती हैं, जो है वो एज के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग्स बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपने एज को जो है वो कंट्रोल कर लिया है और जो भी जो है वो बैकग्राउंड आप कंट्रोल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी, आप जो भी स्टडी करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफन अकर इन लैब इन्वायरमेंट। एक लैब का इन्वायरमेंट जो है वो दिया जाता है जिसमें बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। टेक्निक इंक्लूड रिएक्शन टाइम, मेजरमेंट, सर्वे, न्यूरो इमेजिंग, बिहेवियरल टास्क। ये सब जो है इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको टेंशन को मेजर करना है, उसके लिए टेस्ट होते हैं। अगर आपको किसी से डाटा कलेक्ट करना है, उसके लिए इंटरव्यू मेथड होता है, केस स्टडी मेथड होता है। तो इन सभी मेथड्स का, टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इन सभी मेमोरी को, लर्निंग को, मोटिवेशन, इमोशन इन सब को स्टडी करने के लिए। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि आपने जो है अब साइकोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिफिक वे में स्टडी करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे-कैसे जो है वो शुरुआत हुई, कैसे जो है पहले स्टडी की जाती थी, जो भी 1879 जो मैंने आपको यहाँ पे समय बताया, तो इससे पहले जो है वो कैसे स्टडी की जाती थी साइकोलॉजी को और कैसे-कैसे हमारी साइकोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंट तक जो है वो पहुँची है। इसे जो है हम हिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी मेन रिसर्चर रहे, जिसमें विलियम वुंड ने क्या कॉन्ट्रिब्यूशन दिया, जो भी थे हमारे गाल्टन का क्या कॉन्ट्रिब्यूशन रहा, फेक्नर को स्टडी करेंगे। तो इन सभी रिसर्चर का कॉन्ट्रिब्यूशन जो है हम अपने आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।